द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, दर्दनाक आक्रमण विभीषिका बनकर जन सामान्य पर लगातार टूट रहे थे। त्रिगुट संगठनों ने ध्रुवीय शक्तियों पर लगातार बम बरसाना जारी रखा। इस युद्ध का भयंकर मंजर हमें ऑस्ट्रिया के सड़कों पर देखने को मिल रहा था। हजारों लोग इस दौरान मारे जा चुके थे। तभी एक भयंकर बमबारी का दौर टिरोलियन क्षेत्र में होने लगा। के ढेर में मैं अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढूं? हे ईश्वर, इस बमबारी में कहीं मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? हे ईश्वर, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया। इंसान तो इंसान, क्या ईश्वर तू भी नहीं हो गया? इतनी छोटी उम्र में मुझे कौन सहारा देगा? कौन सहारा देगा? उठो माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती।
जरा इसे तो देखो, क्या ये जिंदा है? ओह माय गॉड, ही इज नो मोर। लगता है ये मर चुका है। जरा इसे तो देखूं। उफ, इसके तो दोनों पैर उड़ चुके हैं। नो चांस। क्यों होती है ये जंग? आखिर क्या मिलता है ऐसे जंग से? क्या इंसान अब दरिंदा ही बनकर रह गया है? अरे बंद करो इस जंग को, बंद करो! अरे वहां क्या हो रहा है? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते बिलखते अपने माँ बाप की लाशों पर फूट फूट कर रो रहे हैं। ओह माय गॉड, युद्ध का दर्दनाक मंजर तो हमने बहुत देखे हैं, परंतु अब तक का ये हृदय विदारक दृश्य है। ओह माय गॉड। डॉक्टर अंकल, देखिए ना मेरे पापा को क्या हुआ? वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ बेटा, मैं देखता हूँ। बेटा, तुम लोग मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत खतरा है। नहीं, हम क्यों जाए आपके साथ? हम तो आपको जानते भी नहीं है। बेटा, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, आप डरो मत, चलो हमारे साथ। डॉक्टर अंकल, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। मेरे मम्मी पापा में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आप उन्हें ढूंढ के मेरे पास ले आओगे? हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे आपके मम्मी पापा को। अभी आप हमारे साथ चलिए, आइए। अरे हरमन, ये भी कोई समय है घर आने का? चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन किस हालत में होगी? और तुमने ये अपना हुलिया कैसा बना रखा है? ओ माय गॉड, ये तुम्हारे पीछे खून से लथपथ बच्चे कौन है? तुम चुप क्यों हो हरमन? कुछ बोलते क्यों नहीं? एलिसा दीदी, ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर अभी अभी युद्ध का कहर टूट पड़ा है, और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को इस जंग में खो दिए हैं। माय गॉड, इन बच्चों के ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी छोटी सी उम्र में आखिर इनके जीवन की जरूरतें कौन पूरी करेगा? लेकिन हरमन, अब इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा? तुमने सोचा भी है कुछ इस बारे में? दीदी, इनका सहारा हम बनेंगे। जब तुम अकेले हमारे इतने भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बना सकती हो, तो इन बच्चों का सहारा भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा। आओ दीदी, हम दोनों मिलकर इन बच्चों का सहारा बने।
इनका हाथ थामे। इन मुरझाए चेहरों पर हमें मिलकर मुस्कान लानी है। इनके जीवन से छीन गई सारी खुशियां हमें वापस लानी है। हरमन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, तुम्हारे नेक इरादों की सराहना करती हूँ, तुम्हारी सोच को मैं सलाम करती हूँ, परंतु भावनाओं के साथ साथ इस हकीकत को समझो कि आखिर इन बच्चों की परवरिश का खर्च आएगा कहाँ से? इनकी पढ़ाई, इनका खान पान, इनकी सेहत का खर्च कौन उठाएगा? माना तुम बच्चों के एक उदार डॉक्टर हो, परंतु तुम्हारी आय इतनी नहीं है कि इन बच्चों की हर जरूरतों को तुम पूरा कर सको। दीदी, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। तुम भूल गई जब छोटी सी उम्र में ही मां चल बसी थी तो इतने बड़े परिवार का तुमने परवरिश किया था। अब ये बच्चे किसी और के नहीं, ये बच्चे हमारे हैं। और हां, मैं तो कहता हूं कि दुनिया का कोई भी बच्चा जो निराश्रित है वो हमारा बच्चा है। पैसे से सामान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन दया, करुणा और बच्चों के प्रति प्रेम इन बाहों में कूट कूट कर भरी है। और तुम भी तो एक ममता की अथाह सागर हो दीदी। मुझे गर्व है तुम जैसे भाई पर, जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इंसान के रूप में अक्सर मसीहा बनकर दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। कितना लगाव है तुम्हें बच्चों से। तो चलो हम इन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। हमारा घर आज से इनका घर होगा और हमारे घर के बच्चे इनके भाई बहन होंगे और इम्स्ट का ये गांव इन बच्चों का गांव होगा। दीदी, तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा और ममता भरी है। थैंक यू दीदी। एक मिनट रुको, जरा मैं देखूं तो मेरे बटुए में कितने पैसे हैं। तो ये रहे कुल मिलाकर 600 शिलिंग, लगभग 40 यूएस डॉलर तो हो ही जाएंगे। तो आओ दीदी, हम इन बच्चों के साथ मिलकर इम्स्ट में ही पहला इनका गांव स्थापित करें और आने वाले वर्षों में दुनिया इसे पहला SOS बालग्राम कहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव, एक घर नहीं, बल्कि बच्चों की अंतरात्मा का संरक्षण देने वाला ये ममतामयी स्थल होगा। ये सेव आवर सोल का, बच्चों का अपना ठिकाना होगा। और इस प्रकार डॉक्टर हरमन माइनर निकल पड़े एक फरिश्ते की तरह उन निराश्रित बच्चों के लिए जिनकी आंखों में किसी रहनुमा की तलाश थी। 1960 का यह वर्ष भी आया जब फ्रांस के स्ट्रासबर्ग नामक स्थान तक पहला SOS चिल्ड्रेन विलेज स्थापित किया गया, जिसके पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमन माइनर बनाए गए। और फिर क्या था, यह कारवां दक्षिण कोरिया के दिगू से निकलता हुआ भारत भूमि पर पहुंच गया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से डॉक्टर हरमन माइनर की पहली मुलाकात हुई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ हाँ श्रीमान डॉक्टर हरमन माइनर जी, हमने आपके मानव सेवा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। भारत की इस पवित्र भूमि के लिए आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं? मुझे आपके आने की सूचना तो पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। आइए बैठिए। जी शुक्रिया। मैंने सुना है कि भारत विभाजन के बाद करोड़ों लोगों का जीवन स्थानांतरण के कारण
बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दंगों में हजारों लोग मारे गए हैं। महिलाएं और बच्चे भी भारी संख्या में यतीम हो चुके हैं। भारत सरकार भी उनके पुनर्वास के लिए अनेक कदम उठा रही है। क्या इस बड़े अभियान में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं? हाँ हाँ, ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य प्रस्ताव है। हम आपका बेहद सम्मान करते हैं। क्या योजना है आपकी? कृपया इसे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। हम प्राकृतिक आपदा, युद्ध या दंगों में अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई अनाथ आश्रम नहीं खोलते, बल्कि ऐसे बच्चों के लिए हम उनके मारे गए माँ बाप की जगह माँ देते हैं। उनके भाई बहन, उनका भरा पूरा परिवार ही नहीं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उनका अपना गांव होता है, जिसे दुनिया बाल ग्राम के नाम से जानती है। डॉक्टर हरमन माइनर जी, आप वास्तव में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि जिन बच्चों के माँ बाप मारे गए हैं, उनके लिए कोई ऐसे ममतामयी परियोजना भी हो सकती है। पाकिस्तान से आए हुए हजारों शरणार्थियों के लिए दिल्ली के आसपास हमारी सरकार ने कई उपनगर बसाए हैं, जिनमें फरीदाबाद भी एक है। आइए हम दोनों मिलकर ऐसे बच्चों के लिए भारत के पहले बाल ग्राम की स्थापना करते हैं। इसी ग्रीनफील्ड के प्रथम भारतीय बाल ग्राम के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर हरमन माइनर ने भारत के बच्चों के लिए एक नया गांव समर्पित किया। इस अवसर पर बच्चों ने किस प्रकार एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, आइए उसकी झलक का आनंद लेते हैं।
इस उद्घाटन समारोह में तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर हरमन माइनर, SOS भारतीय बाल ग्राम के अभियान को मुख्य योगदान देने वाले श्री जगन्नाथ कौल जी भी उपस्थित थे, जिन्हें बच्चे प्यार से पापा जी कहते थे। मैं आप सभी माननीय समाज सेवकों का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए गुरुजी, आपका क्या प्रस्ताव है? मेरा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री महोदया और डॉक्टर हरमन माइनर जी से विशेष रूप से आग्रह है कि आप तिब्बत से आने वाले उन शरणार्थी बच्चों पर भी सहानुभूति दिखाएं जो चीन के अत्याचार के कारण बेसहारा बेघर हो गए हैं। यह वास्तव में तिब्बतियों के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी एक गंभीर समस्या है। हमारा बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। आज बड़ा ही सुंदर संयोग है, मैं विशेष रूप से डॉक्टर हरमन माइनर जी को इस बड़ी समस्या के समाधान में उनका सहयोग चाहूंगी। डॉक्टर माइनर, आपने जैसे ग्रीनफील्ड बालग्राम की स्थापना की है, ऐसा ही कुछ इन तिब्बतियों के लिए भी करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे लिए तो संसार के सभी बच्चे अपने बच्चे हैं। बताइए गुरुजी, इन बच्चों के लिए कहाँ और कैसे इनके अभिभावक बनकर खड़े रहें? डॉक्टर हरमन माइनर जी, तिब्बती शरणार्थियों के लिए हमारी एक सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चलती है और हम चाहते हैं कि एक बच्चों का आंगन और बच्चों का गांव धर्मशाला में भी स्थापित किया जाए। तो चलिए, हम प्रधानमंत्री महोदया के सामने आपसे वादा करते हैं कि वर्ष 1971 आते आते तिब्बत से आए ऐसे बेसहारा बच्चों को न सिर्फ उनकी माँ मिलेगी, न सिर्फ उनके भाई बहन मिलेंगे, बल्कि उनका एक घर होगा और होगा उनका अपना बाल ग्राम। धन्यवाद डॉक्टर हरमन माइनर जी। मैं भारत सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता प्रदान करूंगी। डॉक्टर हरमन माइनर जी, आप ही सही अर्थों में उन बच्चों के अभिभावक हैं जिनका कोई सहारा नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बच के न जाने पाए। हम इन्हें जितना मारेंगे हमारी जमीन उतनी ही मजबूत होगी। मारो! एक भी बच के न पाए। मारो! 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 मारते रहो। ये मारकाट, ये दंगे, जब से बांग्लादेश बना है, जातीय संघर्ष तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और देखिए तुम हमें कैसे मारते हो। जमीन हमारी, अधिकार हमारा, और तुम्हारी इतना दुस्साहस कि तुम हमें हमारे घर से बेदखल कर दोगे। मैं आ रहा हूँ, चला के काट के दे पूरे गांव को। मार 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 मार, एक भी न बचने पाए। मार मार मार।
आओ बच्चों, रो मत। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी बाहें तुम्हारे लिए हैं। हमारा हाथ हमेशा तुम लोगों के सिर पर बना रहेगा। ये हैं तुम्हारे नए दादाजी और हम हैं तुम्हारे पापा जी। तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ। ऐसे संकट में जिनके माँ बाप भी छोड़कर चले गए हैं, कौन है आप लोग? कैसे हमें सहारा देंगे? कैसे हमारे घर, हमारे भाई बहन को हमें वापस दिलाएंगे? क्या फिर से हमारा वही चहकता हुआ गांव वापस मिल जाएगा? हाँ मेरे बच्चों, हाँ अवश्य मिल जाएगा। सब कुछ तुम्हें वैसा ही मिलेगा जिसे तुम गंवा बैठे हो। जगन्नाथ कौल जी, आइए हम सरकार और संवेदनशील सहयोगियों के साथ असम के गुवाहाटी में एक नए भारतीय बाल ग्राम की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार 1983 में असम के गुवाहाटी में ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए भारतीय बाल ग्राम की स्थापना की जाती है। इसके उद्घाटन समारोह में बच्चे अपनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक का कितना बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं। आइए इसका रसास्वादन करें। ডাল ভরি ফুলিছে জানমনি তুমিয়ে মোর কামনা বাসনা, তুমিয়ে মোর জীবনৰ ভৰসা, তুমিয়ে মোর বুকুৰে কৰি।
অসমৰ চুকে কোণে তুমি কাষত নাথাকিলে মনে কিবা কৰে জানমণি তুমিয়ে মোৰ মৰমৰ গহনা তুমিয়ে মোৰ সাগৰৰ মুকুতা তুমিয়ে মোৰ জীৱন লগৰী पूरा शहर जहरीली गैस से भर जाता है। दम घोटू हवाओं से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और यह शहर भोपाल होता है जहां सैकड़ों लोग काल के राह में समा जाते हैं। मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? हाय, मेरा दम क्यों घुटता जा रहा है? अरे बाहर देखो, कुछ लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, कोई भी ऊंचाई पर नहीं रहेगा। सब लोग अपने घर के आसपास वाले गड्ढे में उतर जाए। सुनो, भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव बड़ी तेजी से हो रहा है। इसके रिसाव के वजह से पूरा शहर जहरीला हो गया है। कई लोग मारे गए हैं। सभी लोग आसपास के गड्ढे में उतर जाए। सुनो सुनो, श्री जगन्नाथ कौल जी, यह भोपाल में कैसी त्रासदी हो गई। इतनी बड़ी जनसंख्या काल के गाल में समा जाए, भला हम अपनों को अलग कैसे रख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं इस खबर को सुनकर वेदना से भर उठा हूं। हमने तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता देने का वादा भी कर लिया है। यह तो बड़ी ही सराहनीय कदम है। तो चलिए हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। और इस प्रकार यूनियन कार्बाइड की त्रासदी के बाद डॉक्टर हरमन माइनर अपने सभी सहयोगियों के साथ भोपाल की गली गली में घूम घूम कर बच्चों को सहारा देते हैं, सबको गले लगाते हैं और स्थापित किया जाता है 1984 में भोपाल का अगला भारतीय बाल ग्राम। और इस बाल ग्राम की स्थापना पर वहाँ के बच्चे किस प्रकार हंसते खेलते ठिठोली करते आज प्रसन्न और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आइए उन्हीं बच्चों के द्वारा आयोजित एक नृत्य का आनंद लेते हैं।
चर चर पाना चल रहा है। नजर घुमा के देखेला परते, नजर घुमा के देखेला परते। कौन हवा छू खड़े रे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे। ओ हो 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 के कोयलिया, डारा डारा पाना पाना खुद के चिड़ैया। के कोयलिया। डारा डारा पाना पाना खुद के चिड़ैया। देखत मन हाड़ बड़ झुमरते, देखत मन हाड़ बड़ झुमरते। नाचे के मनहा करे रे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे। उगती बढ़ती ले आवे चार चार मुटियारे। गावत गावत सब महुआ बिंडारी। उगती बढ़ती ले आवे चार चार मुटियारे। गावत गावत सब महुआ बिंडारी। संझा होवत है मेरा ढरकते, संझा होवत है मेरा ढरकते। कलिया मटकावत चले रे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे। डोंगर के तीर लगे हैं साचे, डोंगर के तीर लगे हैं साचे। लाली बरसा बनमा फूले, लाली बरसा बनमा फूले। महुआ झरे रे महुआ झरे, 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 महुआ झरे रे महुआ झरे। कार्यक्रम तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। यूं तो आगे आने वाले वर्षों में भारतीय बाल ग्राम कभी 1991 और कभी 2001 के भयंकर भूकंप पीड़ितों को सहारा देने के लिए मूज और लातूर में स्थापित हुआ, तो कभी 1999 के भयंकर उड़ीसा चक्रवात के कारण राउरकेला में ऐसे निराश्रित बच्चों का घरौदा बनकर आया। जब 2004 की सुनामी आई तो लहरों की थपेड़ों से लड़ते हुए भारतीय बाल ग्राम ने पोंडिचेरी और नागापट्टनम में अपनी बाहें फैलाए सैकड़ों बच्चों को गले लगाया। आज देश के हर कोने में 32 से अधिक भारतीय बाल ग्राम और इससे संबंधित अनेक संस्थाएं मानवता की सेवा में सदैव तत्पर हैं और 6,500 से भी अधिक बच्चे इस बाल ग्राम की फुलवारी में निरंतर खिलते चले जा रहे हैं। परंतु डॉक्टर हरमन माइनर जी का बनारस से विशेष स्नेह तो हमेशा स्मरणीय रहा है। आखिरी बार डॉक्टर हरमन माइनर भारत के किसी बाल ग्राम में पधारे तो वह था वाराणसी का भारतीय बाल ग्राम। 1984 के
ऐसे ही यादों के झरोखों से हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने बच्चों के परम पूज्य पितामह डॉक्टर हरमन माइनर जी के 100वीं वर्षगांठ पर यह सच्ची श्रद्धांजलि। तो चलिए प्रस्तुत है उन्हीं के स्वागत में आयोजित यह रंगारंग कार्यक्रम, जहां बनारस का घराना है, जहां बिस्मिल्लाह की शहनाई है, जहां बुद्ध का प्रवचन है, वहीं कजरी की पुरवाई है एवं गंगा की पुजाई है। tana dere na dim tana na tana dere na dim tana na tana dere na dim tana dere tadari dani dim tana na tana dere tadari dani dim tana tana dere na tadari dani tana tana dere na tadari dani tana tana dere na tadari dani tana tana dere na dim tana na tana dere na dim tana na tana dere na dim
जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभार विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विभार त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार विमल विपुलव शिवारि शीतल त्रैतापहार भंवर वर विहंग तर तरंग मालिका भंवर वर विहंग तर तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। पुरजनो पुजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार पुरजनो पुजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार अंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका अंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। निज तटवसी विहंग जल थल चर पशुपतन निज तटवसी विहंग जल थल चर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तब तीर तीर 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 सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोह महिष कालिका विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका।